गजा की सूरत हाल संगीन। इसराइल का फ़लस्तीनियों को शिमाली गजा खाली करने का अल्टीमेटम। शिमाली गजा में 11 लाख फ़लस्तीनी रिहाइश पजीर। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी शिमाली गजा से अपना अमला निकालने का कह दिया। अमरीकी अखबार का दावा, इसराइल अल्टीमेटम वापस ले, गजा में सूरत हाल पहले ही बहुत ख़राब है। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल पर जोर। हमास ने इसराइली वार्निंग मुस्तरद कर दी, कोई अपना घर नहीं छोड़ेगा। हम अपनी सरजमीन, अपने घरों और शहरों में साबित कदम हैं। हमास का रद्द-ए-अमल। फ़लस्तीन पर जुल्म की इंतहा। इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1800 हो गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 7000 जख्मी। सहूनियों का गजा पर 6000 बम गिराने का एतराफ़। निहत्ते लोगों पर 4000 टन बारूद बरसा दिया गया। इसराइल ने इमदादी कारकुनों को भी ना बख्शा। 50 से ज़ायद तिब्बी अमले के अरकान भी हमलों में शहीद। डॉक्टर्स भी निशाना बने। अस्पतालों में जगह ख़त्म, दवाएं कम पड़ गईं। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में रिहायशी इमारतें तबाह। खंडरात का मंजर पेश करने लगी। 4 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर। इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो उसकी फ़ौज नेस्तो नाबूद कर दी जाएगी। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में तवक्को से ज़्यादा कामयाबी मिली। अल-क़ुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी मज़ीद कार्रवाइयों का फैसला किया गया। तर्जुमान हमास का बयान, जल्द मज़ीद कई मुहाज़ खोलने का इंदिया। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल हमास जंग बंदी के लिए सरगर्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे। एंटोनी ब्लिंकन की कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कतरी अमीर से इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े पर तफसीली बातचीत हुई है। खित्ते में अमन कायम करने के लिए कोशिश हैं। एंटोनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी लीडर महमूद अब्बास और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। एंटोनी ब्लिंकन बहरीन के बादशाह से मुलाकात के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर इंसानियत सोज मुज़ालिम। ह्यूमन राइट्स वॉच की भी गजा में इसराइल की जानिब से फास्फोरस बम इस्तेमाल करने की तस्दीक। इसराइली अफवाज की जानिब से लबनान पर हमलों के लिए भी ममनुआ बमों का इस्तेमाल किया गया। फास्फोरस बम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच। इसराइल ने गजा पर हमले बंद ना किए तो जंग में नया मुहाज खुल सकता है। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हिज़्बुल्लाह के सरबराह से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा की नाकाबंदी और इसराइली जंग जुराइम के नतीजे में नया मुहाज खुलना मुमकिन हकीकत है। हसैन अमीर अब्दुल हयान का ऐलान। हमास के हमले इसराइलियों के अब भी ओसान खता। इसराइल की मौशी मुश्किलात भी बढ़ने लगी। खातून वज़ीर इत्तलाआत अचानक मुस्ताफ़ी हो गई। मौजूदा हालात में फ़ंड्स की अहमियत के पेश नज़र मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। मज़ीद खदमात अंजाम नहीं दे सकती। मुल्की ख़जाने पर बोझ कम करने के लिए ओहदे से इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा। गॉलियर डिस्टल का सोशल मीडिया पर बयान। मस्जिदुल हराम में नमाज जुम्मा पर फ़लस्तीन के लिए ख़ुसूसी दुआ। इमाम काबा फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करते हुए आबदीदा हो गए। ए अल्लाह, मज़लूमों की मदद फरमा, उनका हामी और नासिर हो। मस्जिदुल हराम के इमाम की दुआ। इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ दुनिया यकजुबान। कई ममालिक में मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरे। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। शहरियों को मुंतशिर करने के आंसू गैस का इस्तेमाल। यमन में भी अवाम ने फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठा दी। इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा। हर तरफ फ़लस्तीनी परचम लहराए। कनाडा के शहर टोरंटो में फ़लस्तीनियों के हक़ में इसराइली कौंसलेट तक मार्च किया गया। जनूबी अफ्रीका के शहरों जोहान्सबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे किए गए। मुज़ाहिरों में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
मुल्क भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। फ़लस्तीनी भाइयों की हर मुमकिन सपोर्ट का ऐलान। पाराचनार में मोटरसाइकिल रैली, नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका की फ़लस्तीनियों के हक में नारेबाजी। जाफराबाद में भी रैली के शुरका की फ़लस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। 14 को खराज अकीदत पेश। रहीम यार खान में फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ रैली। जुल्म का शिकार फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत की भरपूर मज़म्मत। जंग, कसूर, मियाँ वाली और खैबर में भी मुजाहरे। इसराइल नाजायज़ रियासत है। मस्जिद अक्सा की आज़ादी का मिशन हमें जान से ज़्यादा अजीज़ है। अमरीकी बेड़ा गजा में जा सकता है तो हम भी वहाँ जा सकते हैं। मुस्लिम हुक्मरान फ़लस्तीनियों का साथ दें या ना दें, हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। आलम इस्लाम इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में रैली से खिताब। मुखालिफीन कहते हैं शहबाज शरीफ ने 16 माह में क्या किया। मेरी खिदमत आपके सामने हैं। पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो ना ये जलसा होता, ना सियासत होती। हमने 16 माह में रियासत बचाई, सियासत की कोई फिक्र नहीं की। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अपने बहन भाइयों के दरमियान होंगे। 2018 में झरनू इलेक्शन के जरिए तरक्की का सफ़र रोका गया था। मुखालिफीन ने नया मॉडल लाकर बदतरीन साजिशें की। गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं तो नवाज शरीफ को लाना होगा। वादा है मुल्क को कायद का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। शहबाज शरीफ का शेखपुरा के इलाके फिरोजवाला में जलसे से खिताब। फ़लस्तीन में बेगुनाह मुसलमानों का खून बह रहा है। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म का खिताब में मुतालिबा। कारकुनों के नारों का रिवायती अंदाज में जवाब दिया। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। नवाज शरीफ आ रहा है महंगाई से निजात और पाकिस्तान की मौशी बहाली का हल साथ ला रहा है। नून लीगी कायद का इक़्तिदार गया तो सस्ता आटा, घी, चीनी सब आवाम की पहुंच से निकल गए। आवाम जान चुके हैं नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा तो मुल्क चलेगा और उनका घर चलेगा। मरियम नवाज का लाहौर में अरकान असम्बली और कारकुनों के इजलास से खिताब। सिंध की तरक्की से महरूमी को देखकर दुख होता है। हम सिंधी अवाम की महरूमी को ख़त्म करेंगे। मुझे पता होता सिंध को नवाज शरीफ से इतनी मोहब्बत है तो मैं सांगड़ ज़रूर आती। सांगड़ के अवाम 21 अक्टूबर को सिंधी कल्चर के साथ लाहौर आएँ। मरियम नवाज का सांगड़ के वर्कर्स कन्वेंशन से वीडियो लिंक खिताब। चार हाजिर सर्विस फौजी अफसरों को नैब में तैनात कर दिया गया। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद डायरेक्टर एहतसाब ब्यूरो, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर को एडिशनल डायरेक्टर नैब तैनात कर दिया गया। मेजर वलीद खालिद और मेजर कैसर कामरान को डेप्यूटी डायरेक्टर नैब तैनात किया गया है। नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर। नैब तरामीम के खिलाफ एडिशन आर्टिकल के तकाजे पूरे नहीं करती थी, अपील में मौक़िफ़। अदालत उज़्मा से नैब तरामीम का फैसला कालादम करार देने की इस्तदा। जल्द पेट्रोल की नई कीमतें आएंगी। रिलीफ का सफ़र आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया। नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं, वो बैरून मुल्क अदालती फैसले के तहत गए। वापस आएंगे तो कवानीन पर अमल होगा। TTP से बातचीत का हमारा कोई इरादा नहीं। रियासत पाकिस्तान इतनी तगड़ी है कि वो TTP से लड़ेगी। गैर कानूनी अफगानों को किसी दुश्मनी या ज़िद की वजह से वापस नहीं भेज रहे। उनकी वजह से मुआशरे में मसाइल पैदा हुए। हम सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद देखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकर की पेशावर में गुफ्तगू। जो रियासत के सामने खड़ा होगा उसे कुचल दिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना तमाम सूबों की जिम्मेदारी है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा। मदारस समेत कहीं भी गैर कानूनी सरगर्मी की इजाज़त नहीं देंगे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का सामान वापस पाकिस्तान आ रहा है, जिसे रोकेंगे। डॉलर की कीमत में कमी हुकूमती इक़दाम का नतीजा है। स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। निगरान वज़ीर इत्तलाआत बलोचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
दहशतगर्दी के कुछ वाकयात हुए, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तमाम लोगों को पकड़ा। गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाएगा। नेशनल एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ था। इस्लाम के नाम पर किसी किस्म की दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ननकाना साहब में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट क्राइम को कंट्रोल करेगा। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक।